हर खबर पर है हमारी पहली नजर। उत्तराखंड की बुलंद आवाज। आप देख रहे हैं न्यूज पोर्टल उत्तराखंड। लालकुआं कोतवाली के क्षेत्र अंतर्गत हल्दू चौड़ स्थित गौला रोड पर एक निजी कॉम्प्लेक्स स्वामी सुमंडोला ने अपने कॉम्प्लेक्स के बाहर विद्युत पोल लगाकर ट्रांसफार्मर लगाए जाने की प्रक्रिया शुरू करने से पहले ही ग्राम प्रधानों ने इसका विरोध करना शुरू कर दिया। देखते ही देखते मामला तूल पकड़ गया, जिसके बाद कॉम्प्लेक्स स्वामी, उनका परिवार और कई व्यापारी भी धरने पर बैठ गए। इस पर ग्राम प्रधानों का कहना है कि यदि ट्रांसफार्मर लगा तो यहां अतिक्रमण बढ़ेगा, जिससे भविष्य में रोकना असंभव हो जाएगा। वहीं कॉम्प्लेक्स स्वामी का कहना है कि ग्राम प्रधान मीना भट्ट के पति भास्कर भट्ट ने उनसे पोल व ट्रांसफार्मर लगाए जाने के एवज में 1 लाख रुपए की डिमांड की थी, मगर पैसे नहीं देने पर उन्होंने यह पूरा तमाशा खड़ा किया। इसके अलावा पहले से ही विद्युत विभाग के पोल सड़क के किनारे लगे हैं और उन विद्युत पोलों की सीमा से लगभग 1.5 फीट अंदर उन्होंने अपने विद्युत पोल विभाग के द्वारा लगवाए हैं। सुमंडोला ने कहा कि यदि उन्हें ऐसे ही बेवजह परेशान किया गया तो वह स्वयं और अपने परिवार के साथ आत्मदाह कर लेंगे, जिसका जिम्मेदार शासन प्रशासन और ग्राम प्रधान के पति भास्कर भट्ट होंगे। इस पर ग्राम प्रधान के पति भास्कर भट्ट ने कहा कि यदि उन्होंने किसी से पैसे की डिमांड की है तो वह इसे सबूतों के साथ सार्वजनिक करे, न कि फेसबुक के जरिए किसी के मान सम्मान को ठेस पहुंचाए। उन्होंने कहा कि जब तक विद्युत पोल नहीं हट जाते तब तक ग्राम प्रधान, बीडीसी मेंबर, तमाम क्षेत्रवासी धरने पर डटे रहेंगे। इधर मामले को बढ़ता देख उप जिलाधिकारी मनीष कुमार सिंह, कोतवाल संजय कुमार और पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे और उन्होंने दोनों पक्षों की बात सुनी और कहा कि वह पूरे मामले से अवगत हो चुके हैं और इसके लिए वह विद्युत विभाग, राजस्व विभाग, लोक निर्माण विभाग की एक संयुक्त टीम का गठन कर रहे हैं, जो दोनों पक्षों से वार्ता करके एवं नियमों को ध्यान में रखकर अपनी रिपोर्ट उन्हें सौंपेगी, जिसके बाद वह स्वयं निर्णय लेंगे कि पोल हटाए जाएं या नहीं। उन्होंने 1 सप्ताह का समय मांगकर दोनों पक्षों को आश्वस्त किया, जिस पर दोनों पक्ष राजी हो गए और अपना अनशन समाप्त कर दिया। ये हल्दू चौड़ मुख्य बाजार में किसी निजी प्रतिष्ठान पे ट्रांसफार्मर लगाया जाना था, जिसको लेकर 2 पक्ष आमने सामने हैं। एक पक्ष का कहना है कि ट्रांसफार्मर लगाए जाने से अतिक्रमण बढ़ेगा और दूसरे पक्ष का कहना है कि उनके द्वारा नियमानुसार धनराशि जमा की गई है, जिस पर जो है उनको ट्रांसफार्मर लगाया जाना चाहिए। चूँकि कई और बिंदु भी हैं जो विवाद के कारण हैं, इसमें एक मेरे द्वारा कमेटी बना दी गई है जो 1 हफ्ते में रिपोर्ट देगी और कमेटी की जैसी रिपोर्ट होती है उसके अनुसार कार्रवाई की जाएगी। कौन लोग शामिल है कमेटी में और कब तक? इसमें हाइडल डिपार्टमेंट, पीडब्ल्यू डिपार्टमेंट और रेवेन्यू डिपार्टमेंट के लोग इसमें शामिल होंगे और तीनों लोग अपने अपने विभागीय बिंदुओं पर रिपोर्ट देंगे। आपकी बातें खत्म हो चुका है? फिलहाल धरना समाप्त कर दिया गया है, उन दोनों लोगों ने बात मान ली है और धरना समाप्त कर लिया गया है और जैसे रिपोर्ट आती है उसके अनुसार जो सही होगा वो कार्रवाई होगी। कोई लड़ाई झगड़े जैसी स्थिति यहाँ पर नहीं है, सभी लोग समझदार हैं और सभी लोग किसी आसपास के एक दूसरे को जानने वाले लोग हैं, तो कोई झगड़े जैसी कोई बात नहीं है और आपस में जो है ये मामला कमेटी की रिपोर्ट के बाद निस्तारित हो जाएगा। मेरे द्वारा यहाँ पर मेरे कॉम्प्लेक्स में जियो का मॉल खुल रहा है, उसके लिए मुझे 30 किलोवाट का यहाँ पर विद्युत कनेक्शन चाहिए था, जिसके लिए मैंने विद्युत विभाग से अप्लाई किया। उसके लिए प्रशासन का सर्वे हुआ, सर्वे होने के बाद एस्टिमेट बना, 2,75,000 रुपये मेरे द्वारा जमा करवाए गए और उसके बाद ये यहाँ पर ट्रांसफार्मर लगने की कार्रवाई की गई। उसी बीच भास्कर भट्ट प्रधान पुत्र यहाँ पर आया, मेरे घर पर आया और मुझसे बोलने लगा बिना मेरी इजाज़त के रोड कमेटी में कैसे आपने तो पोल लगा दिए। जो कि पोल आप देख रहे हैं पूर्व की भांति जो पोल लगा है रोड के, उससे 1.5 फीट मैंने अंदर लगाया है और आज मुझे मेरा शोषण किया जा रहा है। इस पोल को यहाँ से नहीं लगने दिया जाए। लेन देन का जो मामला था सामने, आपने निपटारा क्या है वो? लेन देन का मामला प्रधानपति द्वारा मेरे से डिमांड करी गई 1 लाख रुपये की और तभी इसके बाद लगाया जाएगा। जब मैंने मना किया तो उसने विरोध करके राजनीतिक कारणों से इतना बड़ा मुद्दा बना दिया। इसका जवाब मुझसे कोर्ट में दूंगा। आगे क्या करेंगे? मैं कोर्ट में इसके लिए जाऊंगा। आगे कार्रवाई मेरा तो प्रशासन से ये है कि अगर या तो ये पोल सारे हटें, अगर व्यक्तिगत मेरा पोल जो कि अंदर है अगर इसको अगर हटाया गया तो मैं परिवार के साथ यहाँ पर आत्मदाह करूँगा। इसकी जिम्मेदारी शासन प्रशासन और भास्कर भट्ट की होगी। कल यहाँ पर हम लोगों ने द्वारा प्रदर्शन किया गया था और धरना प्रदर्शन में हम लगातार हैं, क्योंकि ये हमारी व्यक्तिगत आवाज़ नहीं है, जनता की आवाज़ है। अतिक्रमण हटना चाहिए। प्रशासन से हमें ये मिला है कि कल उनके द्वारा नायब तहसीलदार द्वारा ये बताया गया कि हम कल 10 बजे यहाँ पर आकर रिपोर्टिंग करेंगे और एकाएक कि मुख्यमंत्री जी का जो प्रोग्राम लगा हुआ था तो उनमें उनकी ड्यूटी लगने के कारण उनके प्रोग्राम के बाद तुरंत यहाँ पर पहुँचने के लिए हमसे SDM साहब ने बोला कि हम यहाँ पहुँचेंगे मौके पर। और जो लगातार हमारा संघर्ष है कि कई तरीके से गुमराह किया जा रहा है कि ये एक निजी ट्रांसफार्मर है। हम शुरू से लगभग 7 सालों से प्रयासरत हैं कि यह पोल, जो बिजली के पोल अनावश्यक लगे हुए हैं, ये सड़क के किनारे लगें और जिससे यातायात व्यवस्था सुदृढ़ हो। तो लेन देन की बात भी सोशल मीडिया, हाँ, लेन देन की मैं चाहता हूँ। लेन देन की जो बात इन लोगों द्वारा मेरी छवि को ख़राब किया जा रहा है, उसका कानूनी दृष्टिकोण से मैं पूरा जवाब मांगूंगा और मैं चाहता हूँ
मैं चाहता हूं, मैं एक जनता की आवाज़ हूं। अगर इस तरीके से मेरी तरह कोई मांग की गई या कोई बात हुई है तो आप उसको सोशल मीडिया जिस तरीके से आप यूज़ कर रहे हैं उस तरीके से यूज़ करिए। मुझे मैं बात कह रहा हूं बिल्कुल इनको इन्हें प्रूव करना चाहिए, और यहाँ नहीं तो कोर्ट में आप प्रूव करेंगे, वरना माना। तब तक हाँ जी, पोल जब तक नहीं हटता धरना जारी रहेगा। धरना बिल्कुल जारी रहेगा, अतिक्रमण हटेगा, क्योंकि आज ये नज़ीर बन जाएगा। अगर एक पोल एक लगा तो हम सामने आके दुकानदार को भी मना नहीं कर पाएंगे, तीसरे को भी मना नहीं कर पाएंगे, न किसी ठेले वाले से कहने योग्य रहेंगे कि आप इस ठेले को किनारे करिए। आज जनप्रतिनिधियों का अपमान किया जा रहा है। धन्यवाद। हर खबर पर है हमारी पहली नजर, उत्तराखंड की बुलंद आवाज। आप देख रहे हैं न्यूज़ पोर्टल उत्तराखंड।